हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज हम लोग बात करेंगे दैट इज़ योर डिसोल्यूशन के बारे में। सो गाइज, डिसोल्यूशन का हो कैसे होती है, किस हाउस की होती है, उस चीज़ को समझो। देखो, डिसॉल्व का मतलब होता है ये पूरी की पूरी हमारी जो लोकसभा है वो कम्प्लीटली जब आपकी डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर योर 5 years। सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा बच्चे परमानेंट हाउस है। 2 साल के बाद आपके 1/3 मेंबर्स बार बार रिटायर होते रहते हैं। एंड गाइस, हम लोगों के जितने भी हमारी ये लोकसभा है, ठीक है, ये एक्सटेंड सिर्फ एक ही टाइम हो सकती है, दैट इज योर इमरजेंसी के टाइम ही हो सकती है। मतलब कि लोकसभा 5 साल बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, फिर उसके बाद हमारी नई लोकसभा आ जाती है। जो बच्चे हम लोगों का आपकी डिसोल्यूशन है ऑफ योर लोकसभा, एक तो ऑटोमेटिक हो जाता है 5 साल के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, और एक होता है कि शायद आपके जैसे मैंने बोला कि एक्सटेंड हो जाती है लाइफ। वैसे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि प्रायर भी वो बंद हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। दैट इज डन बाय योर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड्स टू डिसॉल्व द हाउस बिफोर द नॉर्मल टर्म, दैट इज योर 5 years। इट कैन बी 4, इट कैन बी 3, इट कैन बी 2। वो पहले भी डिसॉल्व कर सकता है, और वो डिसोल्यूशन जो है इररिवोकेबल होती है, वो बाद में नहीं उसको बुला सकते, रिकॉल कर सकते। अब देखो, जो हमारी लोकसभा है बच्चे, दैट इज डिसॉल्व ऑन द ऑल द बिजनेसेस। हम लोगों के सारे क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। सारे बिल्स लैप्स, सारे आपके मोशंस लैप्स, सारे रेजोल्यूशन लैप्स, सारे नोटिस लैप्स, सारे पिटिशंस और एक्सेट्रा सब कुछ लैप्स। अब नई सरकार आएगी, ऑब्वियसली बच्चे वो नए एजेंडास लिखेंगे। किसी का एआई हो सकता है, किसी का आपका है ना लोकसभा के अभी हम मेंबर्स बढ़ाने वाले हैं, उसका बिल पास होने वाला है, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है डिलिमिटेशन। सो गाइस, ये इसके अंदर है। एंड डिसोल्यूशन इन द हाउस के बारे में समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे बिल्स को क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखो, जो हमारा बच्चा जो बिल है, इफ इट इज पेंडिंग इन टू द हाउस, अगर वो पेंडिंग है हाउस के अंदर, तो वो लैप्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट अगर वो आपका हम लोगों का आपका जैसे सपोज करो कि एक बिल है दैट इज नॉट पास बाय योर बोथ हाउसेस, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, और हम लोगों ने ज्वाइंट सेटिंग की है बिफोर द डिसोल्यूशन। अगर यहाँ पे बिफोर द डिसोल्यूशन है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। और वहीं पे बच्चे हम लोगों का जो हमारी बिल है, और अगर बिल हम लोगों का पास हो जाए इन लोकसभा और पेंडिंग चल रहा है ये राज्यसभा में, लोकसभा में तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ ना, अभी गया ही नहीं हम लोगों का लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर गया है हम लोगों का बच्चे, अभी पेंडिंग चल रहा है। जब नई लोकसभा आएगी तो नए अपने एजेंडे देख लेगी कि मेरा वो एजेंडा है कि नहीं है। तो मीनवाइल अगर आपका राज्यसभा में से कोई बिल पास नहीं हो रहा, तो लोकसभा के अंदर इसको बोलते हैं बच्चे दैट इज योर लैप्स। A bill is pending in the Rajya Sabha but not passed by your Lok Sabha, it does not lapse, क्योंकि बच्चे वो राज्यसभा में ही चल रहा है, अभी आया ही नहीं लोकसभा के अंदर, ऑब्वियसली वो भी नहीं होगा। एक बिल जो दोनों साइड से पास हो गया और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास गया हो, दैट इज टू द प्रेसिडेंट, तब भी बच्चे वो लैप्स नहीं होता। सिर्फ बेसिकली हम लोग, आप ध्यान दो, और मैं लास्ट वाला बता दूं वैसे एक बारी, अ बिल दैट इज पास बाय योर लोकसभा राज्यसभा रिकंसिडरेशन के लिए गया है, तब भी वो लैप्स नहीं होता। बच्चे वो सिर्फ और 2 केसेस में लैप्स होता है, इसको रट्टा मार लो, ये बहुत बार पूछते हैं। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, अभी लोकसभा के पास ही तो ऑब्वियसली लोकसभा चली जाएगी तो नए एजेंडे लेके आएगी, नई सरकार आएगी, तो लैप्स हो जाता है। दूसरा बच्चे, द बिल पासिस बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा में कहते लोकसभा नहीं आएगी, नए अपने एजेंडे लेके आएगी। तो इन सिर्फ इन 2 केस के अंदर अगर वो लोकसभा को टच कर देता बिल, तो अब वो लैप्स होता है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है जी। सो इसी का वही चार्ट है बच्चे, पेंडिंग, इस केसेस में आपका लैप्स हो जाता है। इफ द लोकसभा टचेस इट एंड इज इन बिटवीन, देन इट लैप्स। अदरवाइज असेंट के पास है, दोनों से हो चुका है, या राज्यसभा में आपका पेंडिंग है, यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, अभी लोकसभा को टच नहीं किया, या दोनों में से होके आपके प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाए, तब वो लैप्स नहीं होता बच्चे हम लोगों का। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द कोरम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, लर्न बाय मैप्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चे दैट इज योर लर्न बाय मैप्स सिमरन आयस है, जहाँ पे आपको हमारे सारे इंपॉर्टेंट LBMs मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।